कोई ऐसा सेंटर नहीं मिला हमें कि मौके पे वाले साहब को कहीं पे हम ले जाएं बस मुल्क में किसी ऐसे डॉक्टर के पास कोई ऐसा कोई कार्डिक का कोई स्पेशलिस्ट हो। नाज़रीन, आज के ये प्रोग्राम का मकसद फैजाबाद के लोगों के लिए बिलखसूस है कि खुदा न खास्ता अगर किसी को कोई हार्ट का प्रॉब्लम होता है, कोई स्क्रीन भी घर में नहीं है, किसी घर में नहीं है और उसको दिल का दर्द हो जाता है, तो इसको मैं आपको जो है ना एक प्रैक्टिकली वाकई से मैं इसको मिसाल देता हूँ कि इस वक्त आप क्या समझते हैं कि इस वक्त हार्ट प्रॉब्लम की रेशो क्या है? कभी भी मरीज जो है ना हार्ट के दर्द को लोकेट नहीं कर पाएगा, कभी भी वो उंगली से इशारा नहीं कर सकता कि मुझे यहाँ दर्द है। जिस तरह आपने अलामत बता दी हैं, अगर ये अलामत खुदा न खासा किसी को दूर मदाफात में हो जाता है इस तरह का, तो क्या ऐसा कोई तरीका है कि वहीं उसको कोई फर्स्ट एड दे सके? अगर एक डिस्पिन की गोली मिल गई तो उसको 50% उसकी जिंदगी बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक आदमी को हार्ट का प्रॉब्लम होता है लेकिन वो गैस की पक्कियां खा रहा होता है, ये हमने देखा है। हकीमों के पास जाता है, आताइयों के पास जाता है, वो कहता है तेरा मैदा खराब है, तेरा जनाब ये खराब है। कि भाई एक आदमी को क्या करना चाहिए कि भाई फौरन उसको कोई हार्ट पेन हो रहा है तो वो क्या कर सकते हैं हम उस सोसाइटी के लिए। आप दिल की अमराज से बचना चाहते हैं तो आज के इस प्रोग्राम के अंदर डॉक्टर साहब ने आपको बड़े वादे तौर पे कुछ चीजें बता दी हैं। तो 3 साल के बाद मेरे वालिद साहब की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हुई बस्ती मुल्क में ना उनकी, तो उस वक्त उनकी फजर की नमाज में ही बाजमात नमाज के अंदर ही डेथ हुई। डॉक्टर साहब, आपने MBBS के बाद हार्ट की फील्ड को क्यों चूज किया? जी बहुत शुक्रिया मलिक असगर थीम साहब, माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। और आपने, मैं अभी आपकी प्रोफाइल देख रहा था तो माशाल्लाह जो आप वर्क कर रहे हैं कि आपको अब मुल्तान जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इंतहाई तजर्बाकार डॉक्टर, इंतहाई मंझे हुए डॉक्टर, इंतहाई बेहतरीन डॉक्टर और उसके साथ साथ एक मसीहा तबीयत रखने वाले डॉक्टर। वाक वो हो जो उसको वाकई वाक कहलाने का हक हो इसका ना। वाक वो होती है जिसमें आपको आपका जो है ना ख्याल इंटरप्ट ना हो, मीन्स कि आपके पास मोबाइल ना हो और आप किसी के साथ ना हो, आप अकेले हों। तो हार्ट के जो मरीज होते थे वो 30 साल के बाद उनके अक्सर हार्ट के प्रॉब्लम होते थे, लेकिन अब देखते हैं कि 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में और यंग एज के अंदर ये दिल की बीमारी होना स्टार्ट हो गई है। एवरी चेस्ट पेन इज कंसिडर्ड एज अ हार्ट पेन अनटिल प्रूव अदरवाइज, यानी कि हर छाती का दर्द आपने दिल का दर्द लेना है कि जब तक कि वो हम ये कोई भी डॉक्टर प्रूव ना कर दे कि ये दिल का दर्द नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह दो वजह हमारी है कि लाइफ और हमारी डाइट, हमारी जिंदगी गुजारने का रहन सहन और हमारी जो है खुराक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ पब्लिक साथ आपका मेजबान असगर थीम। नाजरीन, आज मैं समझता हूँ कि बड़ी एक इलाके के लिए खुशकिस्मती है कि आज हम इस इलाके के सीनियर कार्डिक डॉक्टर यानी हार्ट के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर काशिफ मंजूर साहब, हम उनके साथ बैठे हुए हैं। और मैं डॉक्टर काशिफ साहब से सबसे पहले थोड़ा सा ये पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब, आप हार्ट के मुतल्लिक आपकी जो डिग्रीज है, आपका जो तजर्बा है, वो थोड़ा सा सबसे पहले हमारे नाजरीन को बताएं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मलिक असगर थीम साहब। मैं डॉक्टर काशिफ मंजूर, MBBS एंड HCPS कार्डियोलॉजिस्ट। मैं MBBS, मेरी इनिशियल एजुकेशन जो MBBS है वो निश्तर मेडिकल कॉलेज की है, ओपन मेरिट पे हुई थी। और उसके बाद फिर जो HCPS मेडिसिन है, मैंने 3 साल HCPS मेडिसिन की ट्रेनिंग की। डॉक्टर साहब, आपने MBBS के बाद हार्ट की फील्ड को क्यों चूज किया? भाई मैंने क्यों सिलेक्ट की कार्डियोलॉजी, तो मैं ये आपको बता देता हूँ कि HCPS कार्डियोलॉजी सिलेक्ट करने की मेरी वजह ये थी कि मैं HCPS मेडिसिन में मेरे 3 साल हो गए थे। 3 साल मेरी और 4 साल की डिग्री होती है HCPS मेडिसिन के, आप स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। तो 3 साल के बाद मेरे वालिद साहब की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हुई बस्ती मुल्क में ना उनकी, तो उस वक्त उनकी फजर की नमाज में ही बाजमात नमाज के अंदर ही डेथ हुई, मस्जिद के अंदर रमज़ान के अंदर। तो उस वक्त मैं MBBS मैंने कर ली थी और HCPS की तीसरा साल था मेरा मेडिसिन का। तो वहाँ पे वालिद साहब कोई ऐसा सेंटर नहीं मिला हमें कि मौके पे वालिद साहब को कहीं पे हम ले जाएं बस्ती मुल्क में किसी ऐसे डॉक्टर के पास, कोई ऐसा कोई कार्डिक का कोई स्पेशलिस्ट हो, कोई आसपास के इलाकों में कोई ऐसा स्पेशलिस्ट हो। तो वहाँ कोई ऐसी फैसिलिटी मौजूद नहीं थी कि जहाँ पे कार्डिक की ट्रीटमेंट हो बस्ती मुल्क के अंदर और आसपास के इलाकों में। तो इस वजह से फिर मैंने उनकी डेथ के बाद फिर HCPS मेडिसिन को ड्रॉप करके फिर मैंने कार्डियोलॉजी सिलेक्ट की, अपनी सीट चेंज करवाई और फिर 3 साल चौधरी परवेज़ लाई इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो मुल्तान के अंदर है, यहाँ से फिर मैंने HCPS कार्डियोलॉजी की ट्रेनिंग की और फिर कार्डियोलॉजिस्ट बन के, और उसके बाद 4 साल भावन नगर कार्डिक वार्ड में सर्विस की है और उसके बाद फिर अपना क्लिनिक ज्वाइन किया। अच्छा डॉक्टर साहब, इस तरह थोड़ा सा ये आप बताएंगे कि इस वक्त आप क्या समझते हैं कि इस वक्त हार्ट प्रॉब्लम की रेशो क्या है? जी ये आप, क्योंकि आपकी फील्ड है, आप बेहतर समझते हैं, ये जी थोड़ा सा बताएं।
जी देखिए, जब मैं अपने एक्सपीरियंस की बात बताता हूँ, बजाय कि मैं जो हमारी बुक्स में लिखी हुई चीज़ें वो भी ऑथेंटिक होती हैं, वो भी रिसर्च बेस्ड स्टडी होती है, लेकिन मैं अपनी प्रैक्टिकली आपको चीज़ें बताता हूँ कि जो हार्ट का जो पहले हम सर्विस करते थे कार्डियोलॉजी में और डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, तो हार्ट के जो मरीज़ होते थे वो 30 साल के बाद उनके अक्सर हार्ट के प्रॉब्लम होते थे। लेकिन अब देखते हैं कि 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में और यंग एज के अंदर ये दिल की बीमारी होना स्टार्ट हो गई है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह दो वजह हमारी है कि लाइफ और हमारी डाइट, हमारी ज़िंदगी गुजारने का रहन-सहन और हमारी जो है खुराक, ये इतनी नाक़िस हो चुकी है कि हमें छोटी उम्र में ही हार्ट के प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाते हैं। लाइफ में कैसे लाइफ हमें इफ़ेक्ट करती है कि हमारा जो है ना, हम हर हर इंसान ये चाहता है कि घर में जाएँ और उसके बेड पे ही हर चीज़ उसकी मुहैया हो जाए ना। सेडेटरी लाइफ़स्टाइल कहते हैं इसको, कि उसको चलना ना पड़े, उसको वॉक ना करना पड़े। और दूसरा ये जो सोशल मीडिया इतना आ गया है कि लोग जो है ना आपस में गैदरिंग की बजाय जो है ना सोशल मीडिया के पे यूज़ करके वो उनको मेंटली तौर पे वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाता है। तो स्ट्रेस इंड्यूस ये गैस्ट्राइटिस, स्ट्रेस इंड्यूस इस्कीमिया, दिल की बीमारियां, ये बड़ी वजह बन जाती है। और दूसरी वजह जो मैंने आपको बताई कि डाइट में हम जो अब बजाय कि हम नेचुरल डाइट के कुदरती ग़िज़ा ज़्यादा इस्तेमाल करें, उसकी बजाय हम फास्ट फूड पे आ गए हैं। हम ऐसे खाने इस्तेमाल कर दिए जिसमें ग़िज़ाइयत नहीं है, तो जो हमें कोलेस्ट्रॉल और बाकी हमारी चीज़ें हमारे दिल के अंदर ये बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से दिल के मसाइल होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी अलामात क्या हैं? यानी आजकल ये होता है कि बाद औक़ात एक आदमी को हार्ट का प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो गैस की पक्कियाँ खा रहा होता है। ये हमने देखा है। हकीमों के पास जाता है, अताइयों के पास जाता है, वो कहता है तेरा मैदा ख़राब है, तेरा जनाब ये ख़राब है। तो थोड़ा-सा हमारे नाज़रीन को आप अलामात बताएँ, ताकि अगर किसी आदमी को खुदा न ख़ास्ता ये हो, तो वो उससे मुस्तफ़ीद हो, उसको पता चले कि ये मुझे अलामात हैं, ताकि वो किसी अच्छे डॉक्टर को रुजू करे। तो थोड़ा-सा नाज़रीन को अलामात बता दें आप। जी, एक मैं बड़ी टिपिकल आपको इसकी इलामत बताता हूँ, जो कहीं पे भी आप नहीं सुनेंगे। हमेशा 2 चीज़ें जो है ना, जब एवरी चेस्ट पेन, एक तो है ना जो बुक्स के अंदर हमारा में एक फ़िक्रा मेंशन है कि एवरी चेस्ट पेन इज़ कंसीडर्ड एज़ अ हार्ट पेन अंटिल प्रूव अदरवाइज़। यानी कि हर छाती का दर्द आपने दिल का दर्द लेना है, कि जब तक कि वो हम ये कोई भी डॉक्टर प्रूव ना कर दे कि ये दिल का दर्द नहीं है। यानी कि पित्ते का है, अल्ट्रासाउंड करके प्रूव हो जाएगा, किसी भी तरीके से प्रूव ना हो जाए, नंबर 1। नंबर 2 ये होता है कि जो ही आपका हार्ट पेन जो होगा ना, कभी भी अक्सर डॉक्टर भी इस चीज़ को मिस कर देते हैं। कभी भी मरीज़ जो है ना हार्ट के दर्द को लोकेट नहीं कर पाएगा, कभी भी वो उँगली से इशारा नहीं कर सकता कि मुझे यहाँ दर्द है। अगर वो उसने उँगली से एक इशारा करके बता दिया कि मुझे यहाँ पे इस जगह दर्द है, तो समझ लो कि वो लेस लाइकली है कि वो हार्ट का पेन होगा। हमेशा मरीज़ जो बताएगा वो उसको एरिया इन्वॉल्व होगा, वो हमेशा दर्द की जो सिम्त बताएगा वो पूरा हाथ का इशारा करेगा, मुझे यहाँ पे दर्द है, मुझे यहाँ पे दर्द, कभी भी एक जगह लोकेट नहीं कर पाएगा। और जिस दर्द के साथ अक्सर आपको अगर पसीना आ जाए और साथ उल्टी वाली हो, और जो हार्ट पेन होता है, जो सीवियर पेन होता है, बहुत ज़्यादा शिद्दत का पेन होता है, जब हार्ट अटैक का पेन होता है, तो ज़िंदगी में इंसान वो पहली मर्तबा फील करता है। छाती में कोई आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कोई जो है ना छाती पे पत्थर रख दिया है, और कोई आपको जो है ना छाती पे जो है ना रस्सा बांध के उसको खींच रहा है, खिंचाव सा पड़ जाएगा, चेस्ट कंजेशन हो जाएगी, डिस्कम्फर्ट फील होगा। तो ऐसे इनमें से, और इसके अलावा जो है सांस का फूलना, सीने के अंदर चलने से सांस का फूलना, सोजिश का आ जाना, ठीक है, ये सर में दर्द, ब्लड प्रेशर और पट्टों का खींचना, हाथ पाँव का सुन्न होना, तो ये चीज़ें हैं, ये हार्ट से रिलेटेड चीज़ों की तरफ इशारा करती हैं। किसी भी इंसान में ये इलामत हो तो उसको फ़ौरन रुजू करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ऐसा मुमकिन है कि जिस तरह आपने अलामत बता दी हैं, अगर ये अलामत खुदा न खासा किसी को दूर मदाफ़ात में हो जाता है इस तरह का, तो क्या ऐसा कोई तरीका है कि वहीं उसको कोई फर्स्ट एड दे सके? जी, बिल्कुल। बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा, और इस क्वेश्चन की वजह से पता नहीं कितने लोगों को फ़ायदा होगा मलिक साहब। तो इसमें जो है ना, इसका आसान सा फार्मूला ये है, किसी भी इंसान को अगर कोई पेन कहता है, दर्द कहता है, तो आप लोग अगर उसको एक डिस्प्रिन की गोली दे देंगे ना, जो ₹2 की आती है, ₹1 की आती है, अगर एक डिस्प्रिन की गोली मिल गई तो उसको 50% उसकी ज़िंदगी बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे, एक डिस्प्रिन की गोली से। तो कहीं पे भी है, कुछ भी नहीं मिल रहा आपको, रात दिन सुबह शाम जो मर्जी है, तो आपके घर में अगर कोई साथ वाला, कोई घर वाला कोई एक डिस्प्रिन की गोली देता है, तो सबसे बड़ा एहसान अजीम है उसमें। डॉक्टर साहब, आप इंतहाई एक सीनियर डॉक्टर हैं, और आपने ख़ास तौर पे ये कार्डिक यानी हार्ट के डॉक्टर बनने में बड़ी मेहनत होती है। ये मैं समझता हूँ कि एक एमबीबीएस बनना भी बड़ा मुश्किल काम है, और फिर उसके बाद एक हार्ट की फील्ड को चूज़ करना, और उसके बाद इस कदर पसमानदा इलाके में आना,
शुजाबाद, ज़ाहिर बात है मुझे या मेरे दोस्तों को तकलीफ हो, पसमानदा इलाका है। इस इलाके में आपका आना, इसकी कोई ख़ास वजह हो सकती है? जी, जी। इसकी इसकी वजह ये है कि मेरी जो है 18 स्केल की जॉब है, गवर्नमेंट जॉब ना, उसको मैंने पोस्टपोन किया हुआ है। 2 साल से मैंने उससे बगैर तनख्वाह की छुट्टियाँ ली हुई हैं। और मेरा मकसद, जब मैं बस्ती मुल्क में अपना क्लिनिक स्टार्ट किया था, तो एक तो वालिद साहब के, क्योंकि उसका सेंटर नहीं था, तो मैंने बस्ती मुल्क में ऐसा सेंटर एक कायम किया, अहमद क्लिनिक, जो 24/7 सर्व करता है, और माशाल्लाह 40 से 50 बड़े हार्ट अटैक का इलाज कर चुका अपने क्लिनिक पर। और इसके साथ साथ, क्योंकि फिर मैंने देखा कि बस्ती मुल्क के अगर 40 किलोमीटर में हम 40 किलोमीटर बाउंड्री को ऐसे राउंड अबाउट बाउंड्री को घुमाएं, तो तहसील दुनियापुर, तहसील शुजाबाद और लोधरा में भी कोई एचसीपीएस कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है जो लोगों को फर्स्ट एड क्या मतलब ट्रीट कर सके, फर्स्ट एड दे सके। और कार्डियोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जिसमें कोई दूसरे डॉक्टर भी हाथ नहीं लगाता, और लोगों को बड़ी मुश्किलात होती थी। अब 40 किलोमीटर मीन्स के ये है कि एक कैसे सफर करेगा एक गरीब बंदा? पहले वो टैक्सी लेके जाएगा, वो शुजाबाद में है, दुनियापुर में है, और बस्ती मुल्क में है, या लोधरा में है। मैंने अपनी जो अहमद क्लिनिक पे जो स्लोगन बनाया हुआ था, उसका वेलफेयर में मैं काम भी किया, उसका स्लोगन बनाया था कि अब आपको मुल्तान जाने की जरूरत नहीं है। मैं इसी मकसद पे चल रहा हूँ। मैं दुनियापुर में जाता हूँ तो वहाँ पे भी लोगों को 2 दिन वहाँ सर्व करता हूँ, तो वहाँ पे भी यही मकसद है कि लोगों को उसी जगह पे, उनके होम स्टेशन पे ये चीज़ें प्रोवाइड की जा सकें, क्योंकि आने जाने के अखराजात, और वहाँ जाके इतना रश होता है, इतना इतना लोगों को, क्योंकि वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है, तो इंटरटेन नहीं कर पाते सही तरीके से। जूनियर डॉक्टर्स होते हैं, सही तरीके से इंटरटेन नहीं हो पाते। तो लोग, हमारी कोशिश यही है कि शुजाबाद आने का मकसद भी यही है कि जो लोगों की जो ये वाले अखराजात हैं, इनसे बचत होके उनको यहीं पे ट्रीट किया जा सके। और मेरा मकसद इंशाल्लाह ये है कि यहाँ पे फराज अस्पताल में एक ऐसा 2-3 बेड्स ऐसे कायम किए जाएं जहाँ पे मरीजों को यहीं पे दाखिल भी करें हम 2 दिन के लिए, मुकम्मल इलाज हो, यानी कि मरीज को किसी भी किस्म की ट्रीटमेंट के लिए मुल्तान ना जाना पड़े इंशाल्लाह। नाज़रीन, डॉक्टर काशिफ मंजूर साहब शुजाबाद में फराज अस्पताल के अंदर हफ्ते में 2 दिन, डॉक्टर साहब कौन से 2 दिन हैं? बुध जुमरात, बुध और जुमेरात को आप यहाँ पे मिल सकते हैं, और शाम 4 से 7। 4 से 7 बजे तक। और इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि ये इस इलाके के लिए आपका आना, आप यानी मैं तो सच्ची बात है कि आपका बहुत मशकूर शुक्रिया। हूँ। मैं समझता हूँ कि उससे पहले शुजाबाद में डॉक्टर काशिफ साहब का आना ये हमारे लिए एक इंतहाई खुश आइंद है, और आप लोगों के लिए ये जनाब कि आपको अब मुल्तान जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इंतहाई तजर्बाकार डॉक्टर, इंतहाई मंझे हुए डॉक्टर, इंतहाई बेहतरीन डॉक्टर, और उसके साथ साथ एक मसीहा तबीयत रखने वाले डॉक्टर, जो सिर्फ मैं समझता हूं कि ये इस चीज को मद्देनजर नहीं रखते कि एक मरीज आ गया है और हमने इसको किस तरह उलझाना है। नहीं, वो एक जाती तौर पे इस तबीयत के मालिक हैं कि वो एक वेलफेयर का काम करते हैं। आप तबीयत के अंदर वो जनाब एक मसीहाई रखते हैं। तो आपको शुजाबाद के अंदर हफ्ते में 2 दिन 4 से 7 बजे तक इंशाल्लाह यहाँ पे दस्तयाब होंगे। खुदा ना खास्ता किसी प्यारे को इस तरह का कोई मसला बन जाता है तो आप शुजाबाद डॉक्टर फिराज बिलाल साहब के अस्पताल में अंदर आकर डॉक्टर साहब से आप उनकी खिदमत हासिल कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया मलिक असगर सलीम साहब। माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, और मैं अभी आपकी प्रोफाइल देख रहा था, तो माशाल्लाह जो आप वर्क कर रहे हैं, क्योंकि मेरा वर्क भी इससे रिलेटेड है। मैंने भी 25 से ज़्यादा फ्री मेडिकल कैंप लगाए हैं अपने इलाकों में। तो इंशाल्लाह जी, आप भी एक वेलफेयर का काम कर रहे हैं, लोगों का सहारा बनते हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके काम में आपको मज़ीद काम करने की तौफीक अता करे, और आपकी वजह से जो लोगों को फ़ायदा हो रहा है उसमें मज़ीद दिन दुगनी रात चौगनी आप लोगों की बेहतरी के लिए आप काम करें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के ये प्रोग्राम का मकसद शुजाबाद के लोगों के लिए बिलखसूस है कि खुदा न खास्ता अगर किसी को कोई हार्ट का प्रॉब्लम होता है, कोई हार्ट का मसला महसूस करता है, तो वो अब मुल्तान जाने के बजाय आपको शुजाबाद के अंदर डॉक्टर फिराज बिलाल अस्पताल के अंदर, जहाँ पे डॉक्टर काशिफ मंजूर साहब इंतहाई मंजे हुए डॉक्टर हैं, आप यहाँ पे आएँ। मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह आप यहाँ पे आएंगे तो आपको मुल्तान जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और इसके अलावा आप दिल की अमराज से बचना चाहते हैं तो आज के इस प्रोग्राम के अंदर डॉक्टर साहब ने आपको बड़े वादे तौर पर कुछ चीजें बता दी हैं कि आप अगर इन अमराज से बचना चाहते हैं तो आप कौन कौन सा तरीका इख्तियार करें। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा एक और चीज बता दें। जी, आजकल की जो जिस तरह आपने बता दिया डाइट्स के हवाले से और सारी चीजें, आप क्या रिकमेंड करेंगे कि एक आदमी को कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए? जी, ये मेरा एक तो रिसर्च टॉपिक भी है। अगर इंसान 20, ये रिसर्च बेस्ड स्टडी है। अगर मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ रिसर्च बेस्ड स्टडी की, कि अगर आप 20 से 25 मिनट डेली वॉक कर लेते हैं, एक हफ्ते में 150 मिनट पर वीक,
अगर आप वॉक कर लेते हैं, तकरीबन 20 से 25 मिनट बनते हैं पर डे के हिसाब से, लेकिन वॉक 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 वो हो जो उसको वाकई वॉक कहलाने का हक हो इसका ना। वॉक वॉक वो होती है जिसमें आपको आपका जो है ना ख्याल इंटरप्ट ना हो, मीन्स कि आपके पास मोबाइल ना हो और आप किसी के साथ ना हो, आप अकेले हो। अगर आप 20 से 25 मिनट वॉक कर लेते हैं तो 2013 में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की रिसर्च के मुताबिक आपका 18% कोलेस्ट्रॉल लेवल सिर्फ वॉक करने से कंट्रोल हो जाता है। अगर आपको शुगर के पेशेंट है तो आपको 25% शुगर लेवल आपका वॉक से कंट्रोल हो जाता है। अगर आपको दिल का मसला नहीं हुआ तो आप फिर भी आप वॉक कर रहे हैं तो आपको कभी भी दिल की कोई इमरजेंसी नहीं होगी। आपको दिल का प्रॉब्लम लेस लाइकली के होगा। और अगर आपको दिल का मसला है फिर भी आप वॉक कर रहे हैं तो आपको दिल की इमरजेंसी नहीं होगी। अगर आपको बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं तो आप वॉक करना स्टार्ट कर देते हैं तो आप कभी भी दिल की बीमारी की वजह से अब एक्सपायर नहीं होंगे। तो ये बड़ी बड़ी बात होती है वॉक करना। वॉक करने से आपका स्ट्रेस खत्म होता है, वॉक करने से आपके ईच एंड एवरीथिंग जिस्म के हर हिस्से पे आप बेहतरीन असर होता है। और एक मजे की बात मैं आपको बताऊं, एक आपका जो क्वेश्चन था ना जो कि भाई एक आदमी को क्या करना चाहिए कि भाई फौरन उसको कोई हार्ट पेन हो रहा है तो वो क्या कर सकते हैं हम सोसाइटी के लिए। अगर आपके पास डिस्प्रीन भी नहीं है, फर्ज करें कि डिस्प्रीन भी घर में नहीं है, किसी घर में नहीं है और उसको दिल का दर्द हो जाता है, तो इसको मैं आपको जो है ना एक प्रैक्टिकली वाकई से मैं इसको मिसाल देता हूँ कि उन्होंने क्या किया। एक मेरे पास मरीज आया, मैंने उसकी ईसीजी देखी, बहुत बड़ा हार्ट अटैक उसको होके गुजर गया। तो मैंने उसको देखा, कहता है कि कल मेरी जो है ना तबीयत खराब हुई, बहुत ज्यादा मुझे दर्द हुआ और शदीद किस्म का, और मुझे पसीने आना शुरू हो गए। तो फिर मैंने कहा फिर क्या किया, कहता है कि वो जो मेरे घर वाली है ना वो मुझे अदरक का पानी ले आई मेरे लिए ना, पानी की वो बना के ले आया अदरक का पानी, उसमें थोड़ी अजवाइन डाल दी, तो उससे उससे मैं ठीक हो गया, मेरा दर्द खत्म हो गया। तो इसमें बहुत बड़ी वजह है। अदरक क्या करती है, अदरक आपकी जो लोग एस्कारलोपिन खाते हैं तो वो एस्कारलोपिन है अदरक बेसिकली। अजवाइन आपके लिए वो है, यानी कि अदरक खून पतला करती है और खून पतला करेंगे हार्ट अटैक में यही होता है क्लॉट आ जाए खून पतला, क्योंकि हार्ट अटैक का इलाज यही है खून पतला करने वाला इंजेक्शन। तो उन्होंने खून पतला करने के लिए अदरक पिया और उसका खून पतला हुआ और वो तेजी से गुजर गया और जहां पहुंचना था वो पहुंच गया, जहां रुका हुआ था, तो उसका हार्ट ठीक हो मतलब पेन ठीक हो गया माशाल्लाह। तो ये बड़ी बात है, आप इस तरह की चीज़ इस्तेमाल करें और अल्लाह ताला जी हम सबको शिफाए कामला अता करे। जो बीमार है उनको शिफाए कामला अता करे और जो बीमार नहीं है उनको किसी भी बीमारी से बचाए।